पंटेल प्रस्तुत वंस अपॉन अ हॉरर स्टोरी चामुंडा। इस कहानी के लेखक है संजय कांबले। लक्ष्मण जमीन पर पड़े थे और उनके गले पर किसी ने वैसा ही तेज धार वाला कोयता रखा हुआ था। अब धीरे धीरे 8-10 आदिवासी लोगों का झुंड झाड़ियों से निकलकर सामने आ गया। उनके पास पुराने जमाने के हथियार थे, जैसे तीर, कोयता, कुल्हाड़ी। क्रूरता से भरे उन लोगों के चेहरे देखते हुए लक्ष्मण अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगे। तभी बाईं तरफ से किसी की आवाज आई। किसी ने सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लक्ष्मण को बुरी तरह जकड़ रखा था। जमीन पर पड़े ही उन्होंने गर्दन घुमाकर उस आवाज की तरफ देखा। एक अधनंगा इंसान जो उन आदिवासियों के झुंड का मुखिया था, वो उनकी तरफ चला आ रहा था। वह लक्ष्मण के सिर के पास आकर खड़ा हो गया और अपना पैर लक्ष्मण के गाल पर रखते हुए बोला, क्यों बे लक्ष्या, तुझे कितनी बार बोला ये जंगल हमारा इलाका है? लेकिन मैंने तो सुना है ये जंगल सिर्फ जंगली जानवरों का इलाका है। जंगली जानवरों का नहीं, इस शेर का है। और यहाँ से शिकार तो क्या, पेड़ का पत्ता भी ले जाओगे तो तेरा हाथ जिस्म से अलग कर देंगे। उसकी बात सुनकर गुस्से से थोड़ा कराते हुए लक्ष्मण ने कहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। क्या करूं, बेटी से वादा किया है कि आज शिकार लेकर ही वापस लौटूंगा। अफसोस है कि आज तू अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा। शायद आज के बाद कभी भी। इसका बायां हाथ कोहनी से नहीं, कंधे से काट कर अलग कर दो। उसके साथी ने लक्ष्मण का हाथ जमीन पर फैलाया। दूसरे ने उनके हाथ के ऊपर पैर रखकर जकड़ लिया। लक्ष्मण छटपटा रहा था, खुद को छुड़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, पर उन्होंने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। तभी हाथ में तेज धार वाला कोयता लेकर एक हट्टा कट्टा 6.5 फीट लंबा गुस्सैल चेहरे का आदमी चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसके हाथ में पकड़े तेज धार वाले कोयते पर पहले ही काफी खून लगा था, जो सूख कर काला पड़ चुका था। जमीन पर पड़े लक्ष्मण की छटपटाहट देखकर मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। उसे काफी मजा आ रहा था। उसने कोयता हवा में उठाया ही था कि तभी ऊपर पेड़ पर घात लगाए बैठे काले तेंदुए ने उनमें जैसे अफरा तफरी हल्ला मच गया। उसके सारे साथी लक्ष्मण को छोड़ अपनी मुखिया को बचाने में लग गए, पर उस तेंदुए ने मुखिया को बुरी तरह से घायल कर दिया। तभी लक्ष्मण खड़े हो गए और जमीन पर पड़ा अपना कोयता उठाया और सीधा उस तेंदुए के गले को निशाना बनाया। और फिर मुखिया जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा लहूलुहान होकर कराह रहा था। तेंदुआ वहीं ढेर हो गया था। उस तेंदुए ने मुखिया का हाथ ही कंधे से उखाड़ दिया था। लक्ष्मण ने पेड़ों के कुछ पत्ते तोड़े और मुखिया को खाने के लिए दिए और कुछ को उसके कंधे पर बांधते हुए कहा, थोड़ी दूर पानी का झरना है, अपने जख्म वहां पर आकर अच्छे से धो लो। और ये जड़ी बूटी दिन में 4 बार खानी है और जल्द से जल्द किसी वैद्य जी को दिखाओ। और तभी वहां से गुजरने वाले एक हिरन को लक्ष्मण ने तीर से जख्मी किया। मरे हिरन को अपने कंधे पर लाद कर लक्ष्मण ने कहा, देखा, जिसे अपना इलाका समझ रहा था वो इन जंगली जानवरों का इलाका है। तेंदुआ हिरन पर घात लगाए बैठा था, पर तुम बीच में आ गए और जो तेंदुए का शिकार बनने वाला था वो, सच कहूं तो घुसपैठिए तो हम दोनों हैं जो इनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। जाते जाते लक्ष्मण रुके और मुखिया से कहा, खुद को शेर कहने से हम इंसान शेर नहीं बन जाते। शेर तो एक जानवर है जो अपने से कमजोर का शिकार करके अपना पेट भरता है। सच कहूं तो जानवर बनना आसान है, पर इंसान बने रहना उतना भी मुश्किल नहीं है। लक्ष्मण ने हिरन को कंधे पर लिया और अपने घर के रास्ते आने लगे। वहीं दूसरी तरफ उस दल के लोग अपने जख्मी मुखिया को उनके इलाके में ले जाने लगे। रात हो गई थी। उस छोटी सी कुटिया के एक कोने में जल रहे दिए की पीली धुंधली रोशनी पूरी कुटिया में फैली हुई थी।
सफेद मिट्टी की दीवारों पर चूने से कई जगह स्वास्तिक का निशान बना था। बच्चे तो कब के सो गए थे। उसकी नजर विमला पर गई, जो आज कहानी बगैर सुने सो गई थी। उसे देख लक्ष्मण को अपना बचपन याद आ गया। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया था। एक कोने में देवी माँ की प्रतिमा के सामने दीपक की जलती लौ के ऊपर नजरें गड़ाए अपनी माँ की गोद में सर रखकर जमीन पर लेटे हुए लक्ष्मण ने पूछा, माँ, राक्षस इतने खूंखार होते थे? हाँ बेटा, बहुत खूंखार, निर्दयता से भरे, क्रूर, जिन्हें बेगुनाह मासूम लोगों को बेरहमी से मारना, उनका रक्त पीने में उन्हें आनंद मिलता। मासूम लोगों को मारते वक्त उनको रोता बिलखता देखकर वे जोर जोर से हंसने लगते। अच्छा हुआ सब राक्षस धरती से चले गए। तुम्हें किसने कहा कि सारे राक्षस धरती छोड़कर चले गए? फिर कहाँ है? बोलो ना माँ। तभी पीठ पर लगे जख्म पर कपड़े में लिपटी गर्मी ईंट को रखते ही लक्ष्मण यादों से बाहर निकले। कोने में जल रहे चूल्हे की आग अभी भी धधक रही थी। लक्ष्मण की पत्नी ने चूल्हे पर गर्म की गई ईंट को एक कपड़े से लपेट लिया और लक्ष्मण के जख्म को सेकने लगी। क्या जरूरत थी उनके इलाके में जाने की? अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? लक्ष्मण के पास कोई जवाब नहीं था। बस उन्हें अपने परिवार का पेट भरना था, किसी भी कीमत पर। विमला सो गई? हाँ, आपसे कहानी सुनने के लिए बैठी थी, राह देखते देखते सो गई। तभी कुटिया का बांस की लकड़ी से बना दरवाजा खिसकने की आवाज आई। उनका सबसे छोटा भाई रंगा अंदर आया और दीवार से सटकर बैठते हुए बोला, वो दंगड़ू संदेश लेकर आया था, ताई को लड़की हुई है। यह सुनकर लक्ष्मण का चेहरा खुशी से खिल गया। अरे वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ भैया, इतवार को बेटी का नाम रखने के लिए हम सबको बुलाया है। ठीक है, बच्ची के लिए कपड़े और कुछ चांदी का गहना ले आना। मैं पाटिल जी से बात करूंगा, हम उनके खेत सींचते हैं तो वे कुछ पैसे दे देंगे। पहली बेटी के लिए कुछ नहीं ले सके थे। और हाँ, इतवार को तड़के सुबह ही निकलेंगे, रात वहीं ठहर कर सुबह वापसी करेंगे। अपने बड़े भाई के जख्मों की तरफ देखकर वो बोला, भैया हम 4 भाई हैं, फिर भी आप अकेले शिकार पर जाने की जोखिम क्यों उठाते हैं? अरे ऐसी बात नहीं है। आज के बाद आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे और ना हम आपको जाने देंगे। इतवार का दिन पूरे घर में चहल पहल थी। छोटे बच्चे नए कपड़े पहनकर तैयार हो रहे थे तो एक तरफ घर की औरतें भी तैयारी में लगी थीं। अभी सूरज निकल ही रहा था और 12 से 15 मील का सफर उन्हें पैदल तय करना था। सब जाने के लिए निकले। 4 शादीशुदा भाई, उनकी 4 पत्नियां और बड़े भाई के 3 बच्चे, 10 साल का लड़का, उससे छोटी 8 साल की बेटी और 5 साल की एक और बेटी, दूसरे भाई के 2 छोटे लड़के। इस तरह 13 लोगों का कारवां जंगल के रास्ते अपने बहन को मिलने निकला। औरतों ने सिर पर लकड़ी की कुछ टोकरियां ली थी। गांव की हद खत्म होते ही सामने एक संकरी सड़क पर से गांव के बुजुर्ग पुजारी आते नजर आए। पुजारी जी सामने आते ही लक्ष्मण ने झुककर उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर कहा, राम राम बाबा। राम राम। अरे लक्ष्या, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? जी, छोटी बहन को बेटी हुई है, आज नाम रखने की रस्म है, आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। माँ बेटी को मेरा आशीर्वाद बोलना। और एक बात, शाम होते होते अमावस शुरू होगी, कुछ अच्छे संकेत नहीं है। बस औरतों और बच्चों का ख्याल रखना, खासकर अगर कोई औरत पेट से है तो उसका ज्यादा ध्यान रखना। जी बाबा। कहकर सब सफर के लिए निकले। सबसे आगे बड़े भाई लक्ष्मण, फिर सारे बच्चे, उनके पीछे औरतें और सबसे आखिर में 3 भाई। हर भाई की कमर को चमड़े की बेल्ट में लगा 3.5 फीट लंबा कोयता, साथ ही हाथ में एक लकड़ी का डंडा। उनके पास इस वक्त वो सारे हथियार थे जो जंगल के किसी भी खूंखार जानवर से निपटने के लिए काफी थे। जंगल काफी डरावना था। चारों तरफ घनी झाड़ियां, पेड़ों के तने में लकड़ियों के बीच बसे कीड़ों की किर किर आवाज लगातार आ रही थी। एक ऊंचे पेड़ की कोहनी के बीच बैठा उल्लू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नीचे से गुजरते उन मुसाफिरों को देख रहा था। जंगल का ये डरावना खौफनाक माहौल किसी भी आम शहरी इंसान के लिए काफी डरावना हो सकता था, पर वे इस जंगल में पले बढ़े लोग थे।
इसी जंगल से वो एक गांव से होते हुए दूसरे गांव जाया करते थे। उनके लिए ये सब आम था। बड़ा भाई लक्ष्मण बिल्कुल शांत चल रहा था, तो उनके पीछे बच्चे खेलते कूदते आगे बढ़ रहे थे। घर की महिलाएं अपने पास रखी पोटलियां सर पर ढोए घर की बातें करते हुए जा रही थी, तो सबसे पीछे चलने वाले तीनों भाई खेती बाड़ी और फसल के बारे में बात कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर सबसे आगे चलने वाला लक्ष्मण थोड़े बेचैन थे। उनके दिमाग में पुजारी की बात घूम रही थी। वे मन में सोचने लगे, आज शाम होते होते अमावस्या शुरू होने वाली है। अमावस शुरू होने से पहले वो किसी अनहोनी के संकेत दे देती है या अनहोनी शुरू हो जाती है। वे अपने विचारों में ही खोए थे कि तभी पीछे से उन्हें अपने भाई की आवाज सुनाई दी। भैया! अपने कमर पर लगे कोयते पर हाथ रखकर वे झट से पीछे मुड़े तो छोटे भाई ने कहा, भैया, अब बच्चे आम खाने की जिद कर रहे हैं। अपने छोटे भाई की बात सुनकर उन्होंने आसपास खड़े ऊंचे पेड़ों पर नजर डाली। वहीं पर एक ऊंचा आम का पेड़ उन्हें नजर आया। ठीक है, पर जरा संभल कर ऊपर चढ़ना। सब वहीं पास ही दूसरे पेड़ की छांव में आसपास बैठ गए। लक्ष्मण भी एक पेड़ की छांव में बैठकर सबकी तरफ देखने लगे। महिलाओं ने भी अपने सर पर ली टोकरियां जमीन पर रख दी। बच्चे थोड़ी देर खेल कूद करने लगे, पर लक्ष्मण अभी भी चिंतित थे। लक्ष्मण धीरे धीरे अपने भाई की गर्भवती पत्नी की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। बाकी सभी महिलाएं बातें कर रही थी और बच्चे हंसी खुशी आम खा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण का ध्यान पूरी तरह से अपनी छोटी भाभी पर टिक गया था, जो चुपचाप बैठी थी। उसकी खामोशी बाकी सबकी चहलकदमी से बिल्कुल अलग और असामान्य लग रही थी। जब किसी ने उसके सामने पके हुए आम रखे तो उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसका चेहरा बेहद शांत लेकिन अस्वाभाविक था। लक्ष्मण की छठी इंद्रियों ने जैसे खतरे का संकेत दिया। वो उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तभी उसने अचानक लक्ष्मण की ओर देखा। उसकी नजरें इतनी ठंडी और भेदती हुई थी कि लक्ष्मण के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर जैसे एक पल में सब बदल गया। उसके चेहरे पर एक अजीब भयावह परिवर्तन होने लगा। उसकी त्वचा पहले पीली पड़ी और फिर गहरे काले रंग में बदल गई। बाल जो अब तक बंधे हुए थे एकदम बिखर कर उसके कंधों पर लटकने लगे। उसकी आंखें बड़ी लाल और डरावनी हो गई, जैसे उनमें आग जल रही हो। उसके होठों पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान आई और वो हंसने लगी। एक कर्कश भयानक हंसी जो हर किसी के दिल में डर का संचार कर दे। लक्ष्मण को लगा जैसे उनकी सांस रुक गई हो। वह डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं सके। उसने धीरे धीरे खड़े होकर लक्ष्मण की ओर देखा। उसकी चाल में एक अजीब झटकेदारपन था, जैसे उसके शरीर पर अब किसी और का कब्जा हो। और फिर बिना किसी चेतावनी के वो अचानक बिजली की तेजी से लक्ष्मण की ओर झपटी। क्या हुआ था उनके भाई की पत्नी को? किसने उस महिला को इस कदर बदल दिया? क्या लक्ष्मण अपनी जान बचा पाएगा या फिर इस रहस्यमयी शक्ति का शिकार बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाकी परिवार भी इस भयावह खतरे से सुरक्षित है या फिर एक एक कर हर किसी का शिकार होगा?